हेलो दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑप्शन के साथ, जो कि आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी मेजनी, डी विलियम फर्स्ट। इसका आंसर होगा बिस्मार्क। प्रश्न 2, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी जालवेरिन, ऑप्शन सी डायट, ऑप्शन डी कार्बोनरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन है ए पीने का बर्तन, बी रूस का सामंत, सी रूस का सम्राट, डी मिट्टी का पात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट, ऑप्शन सी रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पुस्तक दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन ए लेनिन, बी कार्ल मार्क्स, सी बिस्मार्क, डी गांधी जी। तो दास कैपिटल के रचनाकार हैं ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ए 17 फरवरी 1817, ऑप्शन बी नवंबर 1817, सी फरवरी 1917, डी नवंबर 1917। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ, ऑप्शन डी। प्रश्न 6 है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए है चीन वियतनाम लाओस, बी कंबोडिया वियतनाम लाओस, सी कंबोडिया वियतनाम चीन, और डी सभी। इसका सही आंसर होगा कंबोडिया वियतनाम लाओस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1919, डी 13 अप्रैल 1919। हाँ, तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। 8 नंबर का क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC, उसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, बी 1848 ईस्वी, सी 1945, डी 1947। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1920 ईस्वी। 9 नंबर का क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए एंजल, बी कार्ल मार्क्स, सी लेनिन, डी टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के रचनाकार हैं ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय। 10 नंबर का क्वेश्चन, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? ए गुरदयाल सिंह 1916 में, बी लाला हरदयाल 1913 में, सी चंद्रशेखर 1920 में, डी चित्तरंजन दास 1926 में। गद्दर पार्टी की स्थापना, इसका सही आंसर है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, बी ऑप्शन बी।
नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन ए ट्रॉट्स्की, बी लेनिन, सी स्टालिन, डी केरेंस्की। इसका आंसर होगा ए ट्रॉट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी राजा राम मोहन राय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 13, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1911। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। प्रश्न 14 नंबर, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जॉन के, बी क्रॉम्पटन, सी जेम्स हारग्रीव्स, डी हम्फ्री डेवी। तो इसका आंसर डी होगा हम्फ्री डेवी। प्रश्न 15, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, डी मध्यम वर्ग। इसका सही आंसर होगा डी मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 भुज से, ऑप्शन बी 1930 दांडी से, ऑप्शन सी 1930 एल्बा, डी 1930 अहमदाबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1930 दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 दांडी से हुआ था। प्रश्न 17, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? छिपकली को, रोगियों को, सी अनुबंधित मजदूरों को, डी अंग्रेजों को। तो इसका सही आंसर होगा जी हाँ सी अनुबंधित मजदूरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति, डी चीनी क्रांति। इसका सही आंसर है ए औद्योगिक क्रांति। प्रश्न 19, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस का, बी रूस का, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड का। इसका सही आंसर है ए फ्रांस का। रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे। प्रश्न 20, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, डी बाइबिल। इसका सही आंसर होगा डी बाइबिल। प्रश्न 21, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? ए समाज सुधारक, बी दार्शनिक, सी राजनीतिज्ञ, डी धर्म सुधारक। इसका सही आंसर डी धर्म सुधारक थे। अगर आप अभी तक मेरे इस टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब तथा घंटी बजाकर ऑल को दबाना ना भूलें, क्योंकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब तथा घंटी बजाकर ऑल दबाने पर ही मिल पाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया? इसका आंसर होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका था। किस पत्रिका का संपादन किया? तो ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। सही आंसर इसका बी यंग इंडिया। प्रश्न 23। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोहम्मद पैगंबर, सी मार्टिन लूथर, डी ईसा मसीह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मार्टिन लूथर। प्रश्न 24। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बंगाल विभाजन कब और किसने किया? ए 1905 कर्जन, बी 1905 इरविन, सी 1911 कर्जन, डी 1911 डलहौजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1911 कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी इनमें से सभी। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, इसलिए इसका आंसर होगा बी। प्रश्न 26। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। इसका सही ऑप्शन होगा डी कंबोडिया। प्रश्न 27। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए स्टालिन, बी ट्रॉट्स्की, सी लेनिन, डी रूसो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्राचीन काल में किस स्थल से रेशम और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए रेशम मार्ग, बी सूती मार्ग, सी उत्तर पथ, डी दक्षिण पथ। इसका सही जवाब होगा ए रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से ही प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्रश्न 29। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1880 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में। प्रश्न 30। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, बी प्रधानमंत्री, सी फ्रांस के राजदूत, डी गृह मंत्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 31। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस
किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बारदोली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बारदोली। प्रश्न 32, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1923 में, बी 1924 में, सी 1925 में, डी 1926 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1924 में। प्रश्न 33, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिव्यू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका। इन्होंने रातों रात प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिए थे। प्रश्न 34, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी, बी बिस्मार्क, सी काउंट काबूर, डी मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी ऑप्शन बी बिस्मार्क की। अब लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1929 लाहौर, बी 1931 कराची, सी 1933 कलकत्ता और डी 1937 बेलगाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन में। इस इतिहास के प्रश्न जो हम तैयार किए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर विद्यार्थी इसे सही से अगर देख लेंगे तो उनको इतिहास के ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इसे गौर से देखें और इसे याद कर लें। आप लोगों को वार्षिक परीक्षा 2023 में काफ़ी फ़ायदा करेगा। धन्यवाद।